गाइस आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है और इसको आप यूज कैसे कर सकते हो अपने कैंपेन के अंदर। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर, लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इस वीडियो में समझेंगे यूजिंग ऑफ एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसका पहला नाम होता था सीबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब इसको एडवांटेज कैंपेन बजट कहते हैं और ये ऑप्शन कैंपेन लेवल पे आता है। तो आप देख सकते हैं मेरा एड मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्रिएट करता हूँ कैंपेन, ठीक। और यहाँ पर सपोज मैंने ट्रैफिक कैंपेन लिया, देन मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के साथ जाएंगे हम, जिसमें सारा कंट्रोल हमारे पास रहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक। अब जब आप कैंपेन लेवल पे आते हैं तो आपको ये मिलता है एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, ठीक है। सपोज आपके पास ये कैंपेन आप रन कर रहे हो, इसमें मल्टीपल एडसेट्स हैं, तो लाइक जो यहाँ पर आप बजट सेट करोगे उन एडसेट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब इसको समझते कैसे, ठीक। अब यहाँ पर मैंने इसको ऑन करा, ऑन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर बजट और बिडिंग, ये दो चीज आपको कैंपेन लेवल पे ही करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर अपना नॉर्मल आप बजट डिसाइड करोगे, आपको डेली का या लाइफ टाइम का बजट कितना रखना है, बट यहाँ पर जब आप बजट डिसाइड करेंगे तो एड सेट पे जो आपको बजट का ऑप्शन है वो आपको यहाँ से हट जाएगा। देखो यहाँ पर ये आ गया, ये हट गया, यहाँ पर केवल स्केड्यूल कर सकते हैं आप बस, ठीक। तो यहाँ पर आप बजट डिसाइड करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एडसेट्स में, ठीक है। अब कैसे काम करेगा वो, अब वो देखिए। मैं यहाँ पर है ना 3 एडसेट बना रहा हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, एडसेट को लेकर, ठीक। यहाँ पर हमने कर दिए, एक पहले से बना है, 2 मैंने कर दिए, तो एक कैंपेन में यहाँ पर 3 एडसेट बन जाएंगे, ठीक है। देखिए ये 3 एडसेट यहाँ पर बन गए, ठीक है। यहाँ पर एडसेट 1, इसको हम दे देते हैं 2 और इसको हम दे देते हैं 3, ठीक है। यहाँ पर हमने तीनों के नाम दे दिए, ठीक है। अब अभी हमने करा क्या है कि हमारा एक कैंपेन है ट्रैफिक, ट्रैफिक के अंदर यहाँ पर हमने 3 एडसेट बना लिए हैं 1 2 3 के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सपोज यहाँ पर मैंने रखा है, यहाँ पर बजट रखा 2000 का डेली का, ठीक है। 2000 रुपीज मैंने डेली का बजट रखा है, जो कि ये कैंपेन लेवल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटेजी पे आते हैं, तो बिडिंग स्ट्रेटेजी गाइस यहाँ पर आपको 3 टाइप की मिलेगी। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या होगा गाइस, कि जो भी आप बजट ले रहे हैं उस बजट में आपको फेसबुक कोशिश करेगा मैक्स टू मैक्स आपको रिजल्ट लाके दे, ठीक है। सेकंड, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी आप अमाउंट सेट करोगे, ठीक है, उस अमाउंट में कोशिश करेगा गूगल कि आपको एक रिजल्ट लाके दे। उस कॉस्ट पर रिजल्ट का कॉस्ट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और बिड कैप में क्या होगा, आपने जो अमाउंट डाल दिया वो 100% फिक्स हो गया, अगर उसके ऊपर जाता है तो कैंपेन पॉज हो जाएगा। अब वही चीज यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने हाईएस्ट वॉल्यूम लिया, ठीक है, इसका फ्लक्चुएशन आपको हर एक एडसेट में मिलेगा, ठीक है। इस एडसेट पे आते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं कॉस्ट पर रिजल्ट, ये आपका डिसेबल हो गया, इस ऑप्शन को आप यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप क्या लेते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम वाला ऑप्शन लेते हैं तो, ठीक। अब यहाँ पर मैं सेकेंड ऑप्शन चूज करूंगा जो कि होता है हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है। यहाँ पर मैं आया कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी पे, इसको मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल मैंने लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं एडसेट पे आता हूँ, एडसेट पे आने के बाद में देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया कि मेरे को एक लैंडिंग पेज व्यू कितने का चाहिए, यहाँ पर 2 रुपए का चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ हम फेसबुक को बता रहे हैं कि एक रिजल्ट जो लैंडिंग पेज व्यू मेरे को कितने का चाहिए, 2 रुपए का चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू, ठीक है। अब यहाँ पर कंसर्न क्या होगा गाइस कि यहाँ पर आप फेसबुक को बता रहे हो, क्या फेसबुक लाके देगा? फेसबुक अपने हाथ खड़े करता है। फेसबुक बोलता है कि लाइक यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर मैं 2 रुपए तक का लाके दूं। कई बार ऐसा भी हो सकता है 2 से 3 रुपए का हो सकता है रिजल्ट, कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 से 1.5 रुपए का भी हो सकता है, मगर उसमें कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि हाँ मैं इतने का ही लाके दूंगा, ठीक है। देन तीसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका बिड कैप। जो तीसरी बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है वो होती है गाइस आपके यहाँ पर बिड कैप, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया गाइस कि ऊपर वाले में तो हमने समझा था कि लाइक फेसबुक तो हाथ खड़े कर देता है, और यहाँ पर थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपने डाल दिया कि मेरे को एक लैंडिंग पेज व्यू 3 रुपए का चाहिए, ठीक है। अगर 3 रुपए से ऊपर का कॉस्ट आया तो कैंपेन आपका वहीं पर पॉज हो जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक ट्राई करता है कि लाइक मैं आपको 3 रुपए से कम का लाके दूं, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि लाइक ये तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, हमको तो हर बार यही यूज करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। क्यों? रीजन क्या है गाइस? जब आप यहाँ पर बिड कंट्रोल या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट या बिडिंग स्ट्रेटेजी का आप यूज करते हैं तो रिजल्ट फेसबुक आपको बहुत धीरे 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 देता है। मतलब जो आपकी अमाउंट स्पेंडिंग होती है वो बहुत धीरे 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 स्पेंड करता है। ठीक है, तो बिडिंग स्ट्रेटेजी हमको यूज करनी चाहिए, बट आफ्टर सम ऑफ एक्सपीरियंस के बाद में। अगर आप बिंग एज अ फ्रेशर हैं, आप एड सेंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसको यूज ना करें। जब आपके पास यहाँ पर पोर्टफोलियो 15-20 लाख का हो गया कि हाँ इतने अमाउंट की आपने ऐड लगाई है, तो जाकर इसको आप टाइमली आप यूज करें, अदरवाइज इसको आप यहां से यूज ना करें। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर फिर तो आपने इस ऑप्शन को समझाया ही क्यों? मैंने इसलिए समझाया कि इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक है, और हमको करना चाहिए, कब करना चाहिए? अगर आप मल्टीपल एड सेट के साथ में जाते हो, ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप यूज करो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, अब यहां पर हमने बजट ले लिया 2000 का। ठीक है, अब किसी एड सेट में हम बजट तो सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हर एड सेट का हमारा जो टारगेट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, स्ट्रेटेजी होगी वो डिफरेंट होगी। किसी एड सेट में हम पूरे पैन इंडिया में ऐड दिखा रहे हैं, किसी एड सेट में केवल स्टेट में दिखा रहे हैं, किसी एड सेट में हमने सिटी में ऐड दिखाया। तो लाइक तीनों का हमारा मुद्दा अलग हो गया, एडवर्टीजमेंट का, तीनों की स्ट्रेटेजी हमारी अलग हो गई। अब यहां पर जो फेसबुक बजट को स्प्लिट करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा, किस बेसिस पे करेगा? अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। जो एडसेट आपका अच्छा परफॉर्म करेगा उसमें वो ज्यादा पैसा लगाएगा, जो एडसेट आपका अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसमें वो पैसा कम लगाएगा, मगर बंद नहीं करेगा। ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास कंट्रोल है, हम यहां पर देख सकते हैं कि यार इस एडसेट में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमने उस एडसेट को वहां पर पॉज कर दिया या रोक दिया। ठीक है, या फिर उस एडसेट हम क्या कर सकते हैं कि वहां पर उसको तो पॉज करके हम डायरेक्टली एक डुप्लीकेट एडसेट बनाएंगे, वहां पर कुछ नई स्ट्रेटेजी लगा देंगे। ठीक है, कुछ नई चीज हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से आप एडवांटेज कैंपेन बजट वाले ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर, राइट। और ऐसे ही गाइस, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप उस फॉर्म को फुलफिल करें। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, एज वेल एज डिस्प्ले पे आपको नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, राइट। सो गाइस, इस पूरे वीडियो में हमने जो समझा कंसेप्ट वो एडवांटेज कैंपेन बजट का समझा है, राइट। सो गाइस, इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।